फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपकी इस यूट्यूब चैनल में फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा जो विषय रहने वाला है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से, यानी कि साहित्य एवं साहित्यकार से पूर्व मध्यकाल और भारत में मुस्लिम आक्रमण से भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर सेशन में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हमारा और भी जितने सारे वीडियो है आप लोग तक पहुँच पाए। ठीक है, और अच्छे बस वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा पहला प्रश्न है कि क्या है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक जो है, चरक संबंधित है, चरक संबंधित चिकित्सा से। ठीक है, चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चरक हो गया चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त जो हो गया ये गणित से संबंधित है। और 12 मिहिर जो है, 12 मिहिर ज्योतिष से है, 12 मिहिर ज्योतिष से। और विशाख दत्त नाटककार से। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित होगा। ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। और 12 मिहिर जो ज्योतिष से संबंधित होगा। और विशाख दत्त जो है नाटककार से संबंधित होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीति क्या है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा वीडियो को इधर ले लूँ। क्वेश्चन में क्या है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? नीति सार जो लिखी गई है ये कामांतक के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामांतक के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य लिखे हैं, कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल से क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन में देखिए, कर्नाट वंश। मैं थोड़ा अपना फोटो जो है नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोग को सभी को बढ़िया से नजर आए। ठीक है, ऊपर कर लेती हूँ कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे। करेक्ट आंसर जो है नान्यदेव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर नान्यदेव। कर्नाट वंश का वंश के अंतिम शासक जो थे, ये नहीं, कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो नान्यदेव थे। और अंतिम शासक जो थे ये हरि सिंह देव थे, हरि सिंह। कर्नाट वंश का ये शुरुआत जो हुआ था ये लगभग जो 1097 से लेकर 1047 तक चला था। तो ये नान्यदेव जो थे ये महान योद्धा थे। ठीक है, तो कौन थे? तो महान योद्धा। और नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ रखी थी? तो ये सिमरावगढ़। कर्नाट की राजधानी कहाँ रखी थी? सिमरावगढ़, थोड़ा सा फिर से कर्नाटक वंश की राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़, याद रखेंगे। ठीक है, सिमरावगढ़। और नरसिंह देव जो थे ये अंतिम थे। ठीक है, अंतिम थे। और नान्यदेव जो थे कर्नाटक वंश के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा आप लोग। और इसका कर्नाटक वंश की राजधानी कहाँ था? ये सिमरावगढ़। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन वही फिर पूछ दिया है, क्या है? कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद, मैं पीछे भी क्वेश्चन में करा दी थी, कौन थे? तो नान्यदेव थे। कौन थे संस्थापक? नान्यदेव। याद रखेंगे, हरि सिंह थे अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र कर देती हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आगे। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? तो गलत कथन को पहचान करना है। तो गलत में क्या है? तो ये इसमें मैं पढ़ देती हूँ। एक में, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। कहाँ है? बिहार के बांका जिले में नहीं, ये भागलपुर जिले में। कहाँ पे है? भागलपुर जिले में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है, भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की। नहीं, प्रथम ने की, ये पाल वंश के, ये धर्मपाल ने की है। कौन की है? धर्मपाल ने की है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। और तीसरा में क्या है? तीसरा में बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। वज्रयान संप्रदाय जो था यहाँ पे फला फूला, बिल्कुल सही बात है। और चौथा में क्या है? यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो बिल्कुल सही बात है। 3 और 4 जो है ये सही हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 गलत हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से जो है उपयुक्त में से कौन सा गलत है? तो गलत 1 और 2 जो है गलत है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की है? तो बंगाल के शासक, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल के शासक धर्मपाल। करेक्ट आंसर कौन होगा? धर्मपाल। विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो धर्मपाल है। तो करेक्ट आंसर धर्मपाल। बार बार रिपीट करता है बीपीएससी, ठीक है। और रिपीट करने से क्या होता है कि याद भी होता है, शासक बहुत जल्दी याद हो जाता है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान, तो बिहार की भाषा है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैथिली भाषा का विकास जो हुआ है किसके शासन काल में हुआ था? ये कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव। और अंतिम थे हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर कहाँ है? तो ये बिल्कुल ये बिहार में है। उदंतपुर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो उदंतपुर जिसे कहा जाता है उदंतपुर भी कहा जाता है, ठीक है। और काल में यह शिक्षा का केंद्र था, बिहार राज्य में ही अवस्थित है। और इसका स्थापना जो किया था ये गोपाल ने किए थे। उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल ने किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा, मैं पूरा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, अकबर का कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे? तो ये सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है, सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अकबर के समान जो ही धर्म सहिष्णुता और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर कहते हैं, क्योंकि अकबर के समान ही इनका जो भी है धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए मतलब जो भी काम करते थे, ठीक है। इन्हीं इसीलिए इनको कश्मीर का अकबर कहते थे, सुल्तान जैनुल आबदीन को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण से उससे क्वेश्चन है, मुस्लिम आक्रमण से चैप्टर है। तो क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले, गौरी की जब विजय हो गई थी मोहम्मद गौरी के, तो विजय होने के बाद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपना ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किए थे। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। तो अक्ता कब प्रदान किया था? लगभग 1192 से लेकर 1206 तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाले थे। कौन संभाले? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक? तो 1192 से लेकर 1192 से लेकर के 1206 तक ये जो है गौरी के जो सिंहासन, गौरी के स्थान पर ये अपना शासन संभाले थे, ठीक है। तो 1192 से लेकर 1206 तक अपना शासन संभाले थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं अपना फोटो को ऊपर कर देती हूँ। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य के द्वारा पराजित हुआ था। तो कब हुआ था? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी जो है गुजरात के चालुक्य के द्वारा कब पराजित हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1178 ईस्वी में पराजित हुए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए बीसीडी पीओटी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश से है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा मुस्लिम शासक था? तो ये इल्तुतमिश थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। याद रखेंगे इल्तुतमिश से क्या कर, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वो कौन थे? मुस्लिम शासक इल्तुतमिश थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया, किनको नियुक्त किया? तो मलिक जानी को नियुक्त किया। कौन किनको किया? तो मलिक जानी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किनको नियुक्त किया? तो मलिक जानी को।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप, कहाँ पे, तेलियागढ़ी के समीप जो है हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ था। और मिनहाज के अनुसार जो था दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई थी और इल्तुतमिश ने क्या किए थे, एवाज के स्थान पर एवाज के स्थान पर मलिक जानी को अपना बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे, मलिक जानी को। अगला क्वेश्चन है राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठान, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? क्या कह रहा है, राजत्व के उसके सिद्धांत क्या था, सिद्धांत प्रतिष्ठान, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो कौन कहे थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ये वक्तव्य कहे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, बलबन। ठीक है, बलबन याद रखेंगे आप लोग, बलबन। अगला क्वेश्चन है हमारा है, क्या है क्वेश्चन, जिल इलाह। ठीक है, जिल इलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जिल इलाह शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया है बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह नीति अपनाई? तो कौन थे ये? तो सभी को याद ही होगा, बलबन है। तो करेक्ट आंसर इसका बलबन हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी दिल्ली सुल्तान के, कौन थे ये? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे ये, बलबन। ठीक है, रक्त एवं लौह नीति की नीति अपनाई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो आगे फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगी और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।